कहानी शुरू होती है एक मिस्ट्रियस आइलैंड से, जो इस आइलैंड को जूस वर्ल्ड ने खोजा था। दिखाया जाता है कि एक साउंड नाम का लड़का पुलिस से बच के भाग रहा था, क्योंकि वो सैटेलाइट टावर में घुस गया था और पुलिस वाले उस लड़के को पकड़ लेते हैं। साउंड के पिता हैंक वहां आते हैं, इसलिए उस लड़के को छोड़ देते हैं, क्योंकि पुलिस वाले हैंक के दोस्त होते हैं। साउंड घर आता है। हैंक साउंड का सौतेला पिता होता है। साउंड हैंक से अच्छे से बात नहीं करता है। अब हैंक सोन के पास आता है। साउंड की मदद करने की कोशिश करता है। हैंक सोचता है, शायद हम दोनों के बीच रिश्ते अच्छे हो जाएं। हैंक एक कोऑर्डिनेट को हल करता है। साउंड के पास 3 अलग अलग किताबें होती है और उन किताबों में नक्शे भी अलग अलग होती है। तीनों नक्शों को जब एक साथ मिलाते हैं, तब एक आइलैंड का नया नक्शा बनता है। साउंड अब उस आइलैंड पर हैंक से जाने को कहता है, लेकिन हैंक उसे मना करता है। वहां पर जाने से हैंक कहता है कि ऐसा आइलैंड है ही नहीं। हैंक उस आइलैंड पर जाने के लिए मान जाता है। वो दोनों एक बोट के पास जाते हैं। वो दोनों बोट वाले आदमी को वो नक्शा दिखाते हैं, लेकिन वो इस आइलैंड पर जाने के लिए तैयार नहीं होता है और वो आदमी वहां जाने से मना कर देता है। वो कहता है कि ऐसा आइलैंड कोई है ही नहीं, और वह दोनों एक हेलीकॉप्टर वाले के पास जाते हैं, जिसका नाम गोप्तो और उसकी बेटी कैलनी होती है, और वो सब उस हेलीकॉप्टर से जाने लगते हैं। तभी सामने तूफान दिखता है और सॉन कहता है कि हमें इस बवंडर के बीच से जाना होगा, जो कि वो बहुत खतरनाक होता है। उनका हेलीकॉप्टर अपने आप चलने लगता है, उस बवंडर में फंस जाता है। दिखाया जाता है कि वो सब उस आइलैंड पर आ चुके हैं, लेकिन जैसा सोचा था उनको वैसा आइलैंड नहीं दिखता है और साउंड को एक रास्ता नजर आता है अंदर जाने के लिए। फिर वो एक रहस्यमय दृश्य को देख कर हैरान हो जाते हैं। इस द्वीप पर छोटे जानवर बड़े हो जाते हैं और बड़े जानवर छोटे हो जाते हैं और उनको धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। वो कहते हैं कि जरूर वहाँ कोई होगा और वो वहाँ जाने लगते हैं। सभी लोग पत्थर जैसे दिखने वाले बड़े अंडों पर चल रहे होते हैं। दरअसल वो एक बड़ी छिपकली के अंडे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि ये अंडा है। तभी वो टूटने लगता है और उस अंडों में रोबातो गिर जाता है और वो बड़ी छिपकली जग जाती है। वो सब भागने लगते हैं। छिपकली उनका पीछा करने लगती है। कैलनी को छिपकली खाने वाला ही होती है। तभी साउंड उसका छिपकली का ध्यान अपने तरफ कर लेता है और भागने लगता है, लेकिन वो घिर जाते हैं। फिर हैंक एक फ्लेयर लाइट से छिपकली को भगाने की कोशिश करता है और छिपकली और भड़क जाती है और उन सबको खाने वाली होती है। तभी कोई पहले से वहां पर जाल बिछा रखा था और वो छिपकली को मार कर बेहोश कर देता है। और वो आदमी कोई और नहीं, साउंड के दादाजी थे। और साउंड अपने दादाजी को देखकर खुश हो जाता है। हाक साउंड के दादाजी से कहता है कि मैं साउंड का सौतेला पिता हूँ। आपको ढूंढने में मैंने साउंड की मदद की। साउंड के दादाजी कहते हैं, तुम सब यहाँ आने में काफी देर कर दी और तुम लोगों को और जल्दी यहाँ आना चाहिए था। साउंड के दादाजी कहते हैं, हमें यहाँ से चलना चाहिए, इससे पहले कोई हमें बड़ा जानवर खा न ले। साउंड के दादाजी पेड़ पर घर बनाया हुआ था, जो उस घर में सब कुछ उपलब्ध था, खाने पीने की चीजें, हर चीज, और उस घर के सामने से वॉल्केनो निकलते हुए देख सकते थे। सॉन ये सब देखकर हैरान हो जाता है। उनके पास एक रेडियो भी होता है। उसके दादाजी कहते हैं, यहाँ से मैसेज भेजने के लिए 2 हफ्तों से ज्यादा समय लग सकता है। तुम सब सो जाओ, कल ऐसा दृश्य दिखाऊंगा कि तुम सबके होश उड़ जाएंगे। और सुबह होता है और वो सब उस दृश्य को देखने के लिए जाने लगते हैं और वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। सच में ये खूबसूरत दृश्य है। उस जगह हजारों सालों से कोई नहीं आया होता है। उस जगह को एक अलेक्जेंडर ने बनाया था। वो अटलांटिक का गुमशुदा शहर था, जो इस वर्ल्ड ने अपने किताब में लिखा था। उसके दादाजी बताते हैं कि ये द्वीप 140 साल के बाद पानी में डूब जाता है, इसलिए कोई भी इस जगह पर नहीं आ पाता है। सॉन के दादाजी चाहते थे कि इस जगह को तुम्हारे पिताजी ढूंढे और अंडरसन वंश का नाम हो। तभी हैंक वहाँ के पानी को टेस्ट करता है। वो बताता है कि ये पानी खरा हो चुका है और ये द्वीप जल्द ही डूब जाएगा, 2 से 3 दिन में। तभी उनको याद आता है कि यहाँ पर 1880 का बना पनडुब्बी है। उस पनडुब्बी को कैप्टन नीमो ने अपने किताब में बताया था और उस पनडुब्बी को ढूंढने के लिए कैप्टन का किताब को ढूंढना होगा। वो सब नीमो के कब्र पर जाते हैं। उस कब्र में कैलनी अंदर जाती है और कैलनी कैप्टन नीमो का किताब लेती है। तभी वो कब्र टूटने लगता है। किसी तरह वो कब्र से बाहर आती है। किताब में लिखा होता है कि वो पनडुब्बी द्वीप के किनारे ज्वालामुखी के पास गुफा है, वो वहीं पर है। उसके दादाजी बताते हैं कि बहुत खतरनाक जानवर है, जो हम लोगों को बच के जाना होगा। और वो सब उस जगह जाने लगते हैं और वहाँ के छोटे पौधे बहुत बड़े बड़े होते हैं और चींटियां भी बड़ी बड़ी होती है। उनके ऊपर ज्वालामुखी की राख गिरती है। दरअसल वो सोने की राख होती
जो वो सब देख के खुश हो जाते हैं और वहाँ पर पूरा सोने का पहाड़ होता है। सॉन उस सोने के पहाड़ पर जाने लगता है, लेकिन हैंक उसे जाने से रोकता है, कहता है कि अगर हम उस जगह जाएंगे तो हम लोग घर नहीं पहुंच पाएंगे। जल्दी से उस पनडुब्बी के पास जाना चाहिए और उनके सामने एक ऊंचा पहाड़ होता है। हैंक कहता है कि हम सब इस पहाड़ के उस पार जाएंगे। कैसे? अब हम लोगों का बचना नामुमकिन है। उसके दादाजी कहते हैं, तुम यही रुको टैंक। तभी एक बड़ी मधुमक्खी पर बैठकर आते हैं। वो कहते हैं, हम लोग इस मधुमक्खी की सवारी करेंगे। सभी मधुमक्खी पर बैठकर जाने लगते हैं। तभी एक बड़ी पक्षी आ जाती है और उन सबको खाने वाली ही होती है। सब अलग अलग हो जाते हैं और कैलनी उस मधुमक्खी से नीचे गिरने लगती है। सॉन आके उसे बचा लेता है और उस बड़ी पक्षी को एक मकड़ी के जाल में फंसा देता है। तभी सॉन नीचे गिर जाता है और उसके पैर फ्रैक्चर हो जाता है। उसके दर्द को कम करने के लिए सब गाने गाते हैं। सुबह होता है। उस जगह पानी भर चुका था क्योंकि द्वीप डूबने वाला होता है, लेकिन कैलनी के पापा वहाँ पर नहीं होते हैं। वो सोना लेने चले जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी को अच्छे कॉलेज में पढ़ा सके। सॉन के दादाजी और कैलनी गोबतों को ढूंढने के लिए जाते हैं और सॉन और हैंक पनडुब्बी को ढूंढने। गोबातों को सोना मिल जाता है और उसे खोदने लगता है। दोनों तट पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको कहीं पनडुब्बी नहीं दिखता है क्योंकि पानी का स्तर बढ़ चुका था। पानी लगभग 100 फीट से ज्यादा ऊपर आ चुका था। हैंक एक ऑक्सीजन टैंक बनता है पानी में सांस लेने के लिए। दिखाया जाता है कि गोबतो सोने का पहाड़ को खोद रहा है। वो बिना सोना लिए जाना नहीं चाहता था। सॉन और हाक पानी में कूद जाते हैं और उनको वो पनडुब्बी मिल जाता है और ये तीनों रास्ता को भूल जाते हैं। सॉन और हैंक के पास करंट देने वाली बड़ी मछली गुजरती है। वो किसी तरह पनडुब्बी के अंदर जाते हैं। ये तीनों रास्ता को ढूंढने के लिए मकड़ी से दिशा को समझते हैं। इधर पनडुब्बी स्टार्ट नहीं होता है। तब वो दोनों उसके इंजन के अंदर जाते हैं। पता चलता है कि इसे स्टार्ट करने के लिए 11,000 बोल्ट का झटका देना पड़ेगा, तब जाके इसका इंजन स्टार्ट होगा। इधर पूरी तरह द्वीप डूबने वाला होता है। ये तीनों काफी डरे हुए थे। इनको कोई पनडुब्बी दिखाई नहीं देता है। तीनों कहते हैं कि हम मरने वाले हैं अगर वो जल्दी नहीं आते हैं। हैंक उस मछली को अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, जिससे उसके शरीर में भाले मारकर उसके शरीर से करंट ले सके, और मार भी देता है। और सॉन ने इंजन को स्टार्ट कर देता है। इधर ये तीनों मरने वाले होते हैं और पानी में कूद जाते हैं। तभी उनको पनडुब्बी दिखाई देता है और वो बच जाते हैं। लेकिन अभी ये पूरी तरह से नहीं बचे थे। टूटते द्वीप के अंदर से जाना होता है और इनके सामने एक बड़ा पत्थर होता और हैंक सॉन से कहता है कि जब मैं बोलूं तो इस बॉटम को दबा देना। और हैंक एक मिसाइल को छोड़ता है। उस पहाड़ में मिसाइल टकराता है, पत्थर टूट जाता है और ये सब बच जाते हैं। सॉन और कैलनी गले मिलते हैं और इस पनडुब्बी को गोबतो चलाता है। अब कैलनी एक कॉलेज में होती है और गोबातो अपना खुद का टूरिस्ट आइलैंड बना चुका है। और सॉन के दादाजी एक नया किताब को लाते हैं। वो कहते हैं, अब हम लोग चांद पर जाएंगे। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।